काल हुआ। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब देना। सुल्तानपुर से क्या कौन जीतेगा इस समय, किसके सर बनेगा, कौन होगा सुल्तानपुर का सुल्तान? सुल्तान तो आज डिसाइड हो गया। एडवांस में दे रहे हैं? हाँ। क्या अनुमान है कि ऐसे एडवांस में दे देते? सिर्फ 3 जातीय समीकरण पर यहाँ का चुनाव हुआ। हमारा प्रत्याशी 1 लाख वोट से चुनाव जीत के गया। यही चीज हम लोग, यही फीडबैक उनको देंगे। दलित, कुर्मी और मुसलमान तीनों में। दर्शकों, अभी सुल्तानपुर के लोकसभा चुनाव में आज लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया है। आपको बता दें, सुल्तानपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उदय राज वर्मा उर्फ पंकज जी। अभी यहां पर घोषणा हुई है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो मंच सजा है, ये मंच से, इसी मंच से घोषणा करके गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी उनकी घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में सुल्तानपुर से सुल्तान कौन होगा। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद, वहीं वर्तमान सांसद मेनका गांधी, बीजेपी से फिर भरोसा करके उनको टिकट दिया गया है। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? घनश्याम वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है कि आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, कितना फाइट कर पाएंगे सुल्तानपुर में? वही फाइट करेंगे। आपने कहा कितना फाइट करेंगे जी, वही फाइटें करेंगे। और सब कहाँ जाएंगे भैया? और सब यहाँ वर्तमान सांसद हैं 5 साल। तीसरे नंबर पर, अब 3 के बाद चौथा नंबर ही नहीं है। हमारी लड़ाई ट्राइएंगल होगी और सब हमसे लड़ेंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। विधानसभा में 1 सीट मात्र निकली है बसपा की, ये भी जान दीजिए। विधानसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा में 1 सीट है मात्र, इकलौता विधायक है बहन जी का। ये लोकसभा का चुनाव है जी। और अंधे की लाठी ना। क्या नाम है आपका? एक ही बार। वर्मा जी हैं? हाँ। आर्य वर्मा जी हैं यहाँ पर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष। सीताराम वर्मा जी भी यहाँ पे वर्तमान विधायक 190 लंबुआ से। तो क्या लगता है कि फोकस कर पाएंगे उदयराज? देखिए, जो वोट अपने लिए लिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं किसी को दिलवाया जा सके। सीताराम जी विधायक हैं जी, इंडिविजुअल वो लड़े। बिरादरी के एक प्रोमिनेंट फिगर थे, पूर्व विधायक थे बगल सीट से, वहां से मौका मिला। वो तो एक बयान। अरे बसपा से तो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू हुई। अब जो अपने मूल घर का निंदा करे तो अब यही समझ लीजिए उनकी पहचान। क्या कहेंगे भैया? बसपा ने उनको जिला पंचायत सदस्य लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने। अगर राजनीति उनकी शुरुआत हुई है तो बहुजन समाज पार्टी उनका मेन घर है। बाकी उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी माननीय सीताराम वर्मा जी की। अधिक संख्या में लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अधिक संख्या में कह रहे हैं। वर्मा जी क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम से बड़ा कोई है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ज्यादा पावरफुल है लाने वाले। वो तो कह रहे हैं हम लाए हैं। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। कहीं वो गिरे पड़े थे। वो तो आदि अनादि अविनाशी हैं, न वो जिए न मरे। हाँ, तो बाबा निराकार ब्रह्म है। बाबा कोर्ट ने फैसला दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला ना दिया होता तो इस सरकार बहुत दिन से लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जो आज इंडिया गठबंधन बनी है, आज डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर देन टेम्पल ऑफ श्री राम। अच्छा, वाज यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब फैसला दी तो जो है, लेकिन अधिक संख्या में जा रहे हैं, अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं। कहाँ? अरे विकास की बात कर रहे हैं। विकास इतना हुआ, दर्शन करने कोई नहीं जाएगा। नहीं, अब ये कोई जरूरी है कि वोट में तब्दील हो जाए, ये हम नहीं मानेंगे भाई। नहीं, अधिक अभी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। यहाँ पर फाइटर प्लेन उतारे जा रहे हैं। फाइटर प्लेन और विकास जी ठीक। आज इस 10 साल में जितनी महंगाई और टैक्स बढ़ा है, एक दिया सलाई खरीदता है व्यक्ति, वो उसका भी टैक्स देता है। तो अगर सब कुछ आप बटोर के और जबरदस्ती उत्पीड़न करके टैक्स बढ़ा के ठीक और खजाना भर रहे हैं, तो विकासवा न करेंगे तो क्या करेंगे भैया? उसको अपने घर में रखोगे? कुछ तो दिखाना पड़ेगा। विकास हुआ है कि विदेशों में मोदी वाह वाह, मोदी वाह वाह, किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को। अच्छा, एक चीज बताइए। फिल्म देखे हैं आप ना? जी बिल्कुल देखे हैं। उसमें दिखाएंगे ये लंदन की सीन है, ये जर्मनी की सीन है।
ये न्यूयॉर्क की सीन है, सब कागज के और सब कागज पर रहता है और इन्हीं के लोग रहते हैं, वहीं क्वां मोदी करते हैं इन्हीं के लोग। और विदेश में कहाँ रहेगा इंडिया? इंडिया वाले थोड़ा ना विदेश जाएंगे, अरे महाराज। अब आप इंडिया- आरोप कहाँ से लगा- जाएंगे? हाँ। अरे यहाँ के मोदी की गारंटी चल रही है, जान लीजिए, भाई, मोदी की गारंटी चल रही है। गारंटी तमाम उनकी देखी गई है 10 साल में। केवल मोदी जी की झूठ की एक गारंटी है, हाँ बताइए कौन सी गारंटी? बेरोजगारों की बेरोजगारी नहीं दूर होगी, इसकी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा स्वतः रोजगार करिए। नहीं नहीं, स्वतः क्या होता है? स्वतः रोजगार करिए, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वतः रोजगार। अरे भाई, बीजेपी एक चीज बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, इसको आप भी मानते हो और इसको आदरणीय मोदी जी भी मानते हैं कि नहीं मानते? हर व्यक्ति मानता है। ठीक, ये बताइए, किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको लाभकारी मूल्य फसल का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक लाइन में आपसे हम पूछते हैं। अब वो तो जब नियम बनेगा तब मिलेगा ना। नियम बनेगा हाँ। तो उस नियम की गारंटी कब ये ले रहे हैं? इसको भी तो होना चाहिए गारंटी में। अरे 8 किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी के अंदर गाड़ी चला के कुचल दिया जाता है और यही गारंटी है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, 2 करोड़ नौकरियों का निकाल हुआ। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब देना। सुल्तानपुर से क्या, कौन जीतेगा इस समय? किसके सर बंधेगा? कौन होगा सुल्तानपुर का सुल्तान? सुल्तान तो आज डिसाइड हो गया, एडवांस में दे रहे हैं। हाँ। क्या अनुमान है कि ऐसे एडवांस में दे देते हैं? क्या अनुमान है कि ऐसे एडवांस में कह देते हैं? देखिए, 1989 से लेकर के और आज चौथा चुनाव है 24 का, उस चुनाव के भी हम लोग साक्षी हैं और ये जो आने वाला है इसके भी साक्षी रहेंगे। ठीक, हम 2004 के चुनाव की बात करते हैं, सिर्फ 3 जातीय समीकरण पर यहाँ का चुनाव हुआ, हमारा प्रत्याशी 1 लाख वोट से चुनाव जीत के गया। यही चीज हम लोग, यही फीडबैक उनको देंगे। दलित, कुर्मी और मुसलमान तीनों मिलके यहाँ एक केंद्रीय मंत्री को हम लोग हराए हैं और ये दूसरी केंद्रीय मंत्री हैं। देखने लायक होगा। आपको बता दें, सुल्तानपुर में 25 मई को मतदान होगा, उसके बाद किसके सर ताज बनता है ये देखने लायक होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार।